वेस्कुलर बंडल का हिंदी अर्थ है संवहनकूल। संवहनकूल का मतलब क्या है? अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पादपों में विभिन्न पदार्थों, खास करके जैसे जल, खनिज लवण प्लस खाद्य पदार्थ, इनके स्थानांतरण करने के लिए जो संरचना उत्तरदायी होती है उन्हें हम वेस्कुलर बंडल या संवहनकूल कहते हैं। इसको शुरू करने से पहले अपन पहले बात कर चुके हैं कि वेस्कुलर बंडल जो है या एक तरह का ये संवहनकूल ऊतक, संवहन ऊतक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमने पहले दो प्रकार के विभिन्न तंत्र के बारे में पढ़ा है, उनको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वास्तव में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं जिनको अपन बोलेंगे टिश्यू सिस्टम, जिसमें पहला टिश्यू सिस्टम का अधिचर्मी ऊतक तंत्र, अधिचर्मी ऊतक तंत्र, जिसको अपन बोल सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको अपन डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरे प्रकार का टिश्यू सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं भरण ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, जिसे अपन बोल सकते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड जो टिश्यू सिस्टम है उसको अपन नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल, लेकिन अपन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कह सकते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आज अपन बात कर रहे हैं इसी वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। अगर अपन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? अपन इससे पहले विभिन्न प्रकार के पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा है, जिसमें सरल ऊतक भी है प्लस जटिल ऊतक भी है। ये जटिल ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम प्लस सरल ऊतक जैसे मृदूतक, दृढ़ोतक, जिसको अपन पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से मिलकर और जल स्थानांतरण प्लस खाद्य पदार्थ स्थानांतरण, खनिज स्थानांतरण, इनके लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र या संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें अपन वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। अब अलग अलग कोनों में इनको अपन 3 प्रकारों में बांट सकते हैं, यानी कि अलग अलग पादप भागों में या अलग अलग पादपों में। पादपों में वेरिएशन के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें, अगर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही अगर पत्ती, जड़, तना, इनमें देखेंगे तो उनमें सब में अपन अलग अलग प्रकार के संवहनकूलों को देख पाएंगे। अगर इनके प्रकारों का अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला प्रकार होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल, जिन्हें अपन कह सकते हैं अरीय संवहनकूल, अरीय संवहनकूल। अरीय संवहनकूल अपन देखेंगे केवल पादपों के जड़ वाले भाग में ही मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? सिर्फ जड़ वाले भाग में ही देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, जिन्हें अपन समपार्श्वीय संवहनकूल भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार के संवहनकूल जो पौधों में पाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं संकेंद्रीय या कंसेंट्रिक, या सकेंद्रीय। एक एक करके इनकी बात करें
स्ट्रक्चर में किस तरह की होगी तो अपन देखते हैं। इस प्रकार के सवाल अगर अपन एक प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन लें, यानी कि जब अपन इसको इस तरह से आड़ा काटें किसी रूट को, तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली स्लाइस उनको अपन बोलेंगे टीएस। तो उसके टीएस में अपने को जो संरचना दिखाई देगी, जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी किस प्रकार की, उसे अपन देख सकते हैं कि अपन केवल पादप के स्टीलर पार्ट की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब एंडोडर्म के अंदर का जो पार्ट है उस पार्ट को अपन यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें एंडोडर्मिस के अंदर स्टीलर पार्ट में ही वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब जड़ के अंदर का पार्ट अपन देखते हैं तो उसमें ये कंडीशन पाई जाएगी कि जैसे ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट से अगर हम परिधि की तरफ पहुंचते हैं, इस परिधि में जैसे यहाँ पर ये जाइलम है, तो फ्लोएम इसके साथ में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि वो अन्य त्रिज्या पर स्थित होगा या अन्य रेडियस पर स्थित होगा। जैसे यहाँ से परिधि तक अपन एक लाइन खींचे तो इसको अपन एक त्रिज्या बोलेंगे। इस त्रिज्या पर या तो जाइलम ही होगा या फिर इस पर केवल फ्लोएम भी उपस्थित होगा। जैसे यहाँ पर जाइलम उपस्थित है, अल्टरनेट रूप से यहाँ पर अपन ने इसको कहते हैं फ्लोएम, इस तरह से ये फ्लोएम उपस्थित होगा। फिर इस तरह से यहाँ पर ये जाइलम आ गया और फिर अल्टरनेट रूप से यहाँ पर फ्लोएम उपस्थित है। इस तरह से जब वेस्कुलर बंडल या सामंतूल उपस्थित होते हैं, यानी जो सामंतूल उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को हम अरीय सामंतूल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर ये फ्लोएम है, जैसे ये जाइलम है, इसको हमेशा रूट में जो जाइलम होगा उसमें मेटा जाइलम आउटर की तरफ होता है या परिधि की तरफ होता है, जबकि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ होता है। जैसे ये मेटाजाइलम है, वो भी इसका प्रोटोजाइलम है। ये फ्लोएम इस तरह से जब जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रूप से किसी इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार के हम वेस्कुलर बंडल और ये वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। इसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं, त्रिज्या वेस्कुलर बंडल। इस तरह से है पहले प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल है ये सिर्फ केवल पौधों की जड़ों में या रूट में ही उपस्थित होगा, जड़ में उपस्थित होगा। इसके अलावा ये किसी भी पादप भाग में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो जब भी अपने को किसी रूट की टीएस का नाम चित्र बनाने की देखा जाए, जिसका वेस्कुलर बंडल सदैव अरीय त्रिज्य प्रकार की बनाएंगे, अदरवाइज वो अपना ट्रांसफर सेक्शन है वो गलत माना जाए। ये बात सिर्फ ध्यान रखनी, बाकी बार की जो स्ट्रक्चर है वो तो सब सेम टू सेम ही होती है, चाहे वो स्टेम की हो चाहे वह जड़ की हो, परंतु अंदर जो इनमें स्टीलर पार्ट है, स्टीलर पार्ट में इतना ध्यान रखेंगे वहां पर जब वेस्कुलर बंडल बनाए तो वेस्कुलर बंडल हमेशा जड़ में अरीय या रेडियल प्रकार का ही बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, जिसको अपन संयुक्त समपार्श्व वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसको ये नाम क्यों दिया गया, तो इसको कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसका कारण यह है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर न होकर एक दूसरे के पैरेलल में स्थित होते हैं, एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होते हैं, इसीलिए इसको हम कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के नाम से। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल भी आगे अलग अलग पादप भागों में अपन ये बात का ध्यान रखें कि इसमें वेस्कुलर बंडल सिर्फ केवल तने में उपस्थित होगा या फिर पत्तियों में उपस्थित होगा, जड़ में कभी भी कोलेटरल वेस्कुलर बंडल नहीं मिलेगा। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के दो प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो होता है एक्टोफ्लोइक और दूसरा होगा एम्फीफ्लोइक। दोनों में क्या अंतर है? एक्टोफ्लोइक में नाम से स्पष्ट है, एक्टो का मतलब बाहर है और फ्लोइक का मतलब यहाँ पर फ्लोइक है। वेस्कुलर बंडल में या कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम में फ्लोएम
और अंदर की तरफ जो है यहाँ पर हमने लिखा दिया कि जाएगा। तो हमेशा जब वेस्कुलर बंडल मान लो एक पादप के स्टीलर पार्ट में होगा, ये तो परिधि की तरफ स्थित रहेगा और ये कहाँ पर स्थित रहेगा, सेंटर पार्ट की तरफ स्थित रहेगा, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया एक्टोफ्लोइड। जबकि एम्फीफ्लोइड में क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल में जाइलम को फ्लोएम दोनों तरफ से कवर किया रहता है, दोनों तरफ से घिरे हुए रहता है, जैसे बाहर की तरफ भी फ्लोएम उपस्थित होगा और अंदर की तरफ भी फ्लोएम उपस्थित होगा, और दोनों से घिरा हुआ है जाइलम अपन यहाँ पर देख सकते हैं। जाइलम ये फ्लोएम और ये भी यहाँ पर फ्लोएम होता है। इस तरह से जब अपन दोनों प्रकार के समूह हो गए, यानी कि एक्टोफ्लोइड और एम्फीफ्लोइड वेस्कुलर बंडल में जब अपन देखते हैं तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में एक फ्लोएम बाहर परिधि की ओर या यूं कह सकते हैं परिरंध्र की ओर होता है, पेरिसाइकिल की ओर होता है, जबकि यह जाइलम जो है वह सेंटर या पीठ की ओर उपस्थित होगा। इसके विपरीत एम्फीफ्लोइड में फ्लोएम दोनों तरफ से जाइलम को कवर किए रहेगा, यानी कि एक तो परिधि की तरफ स्थित रहेगा और केंद्र की तरफ या पीठ या मज्जा की ओर भी फ्लोएम उपस्थित होगा, दोनों से घिरा हुआ है जाइलम उपस्थित रहेगा। यहाँ ये ध्यान रखना है, एक तो फ्लोएम आगे केंद्रियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, जबकि एम्फीफ्लोइड हमेशा ओपन प्रकार का होता है, इसमें केंद्रियम सदा उपस्थित ही रहती है। जैसे यहाँ अपन देखेंगे यह बीच में, दोनों के बीच में रेखा या केंद्रियम उपस्थित रहेगी, रेखा या इसको हम बोलेंगे केंद्रियम। तो जब केंद्रियम उपस्थित होती है किसी वेस्कुलर बंडल में, केंद्रियम उपस्थित होती है तो वह वेस्कुलर बंडल ओपन या वर्दी या खुले प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाता है। तो इस तरह से एम्फीफ्लोइड या जिसको अपन सुपरफ्लोएमी कहते हैं, सुपरफ्लोएमी समूह कहते हैं, वो सदा ओपन टाइप का होता है या वर्दी प्रकार का होता है या खुले प्रकार का समूह माना जाता है। इसे खुला क्यों कहते हैं, क्योंकि केंद्रियम की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसके कारण पादप की तने की मोटाई में वृद्धि होती है या उसके पार्श्व में वृद्धि होती है। इस वजह से इसको हम खुले प्रकार का समूह कहते हैं। ये हमेशा ओपन प्रकार के होते हैं, कभी भी एक क्लोज समूह नहीं होते। इस प्रकार के समूह अपन किन पौधों में देख सकते हैं, ये केवल डाइकोट स्टेम में ही पाया जाता है, खास करके शोले जैसे उनके पादप जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, इस तरह के पौधों में इसका यह समूह देखे जा सकते हैं। या फिर अपन देख सकते हैं बीटा के बाद जैसे कद्दू है, लौकी है, इनकी बेल के दानों में भी अपन इस प्रकार के समूह देख सकते हैं। एक तो कोई समूह जो है इसमें केंद्रियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अपन इसको यहाँ से डाल देते हैं, एक तो कोई दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो होते हैं ओपन कंजॉइंट एक्टोफ्लोइड, और दूसरा हो जाता है क्लोज्ड कंजॉइंट एक्टोफ्लोइड। इसमें क्या होता है, हम देखें अगर वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम के बीच में यदि केंद्रियम उपस्थित है, जैसे यहाँ पर अपने केंद्रियम इस तरह से शो कर दिए, ये यहाँ पर केंद्रियम है, बाकी इधर फ्लोएम है और इनके अंदर केंद्र की तरफ ये सेंटर की तरफ, जिसको हम पिच भी कहते हैं, मज्जा भी बोलते हैं, उस तरह के यहाँ पर भी जाइलम उपस्थित होगा। ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये केंद्रियम उपस्थित होगी। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम ओपन कंजॉइंट एक्टोफ्लोइड प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में जिन पौधों में उपस्थित होता है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसकी वजह से केंद्रियम की वजह से
इसके विपरीत अपन देखें क्लोज्ड कंजॉइंट एक्टोप्लॉइड में केवल जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होंगे, जैसे बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है। तो अभी अपन ने पहले स्ट्रक्चर देखी थी, वही से प्रकार की वेस्कुलर बंडल को देखी थी। इसमें फ्लोएम हो गया तो जाइलम हो गया, इसमें कैम्बियम एब्सेंट है। तो कैम्बियम एब्सेंट है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इस वजह से अपन बंद संयुक्त संपार्श्विक श्रवण के नाम से जाते हैं। जबकि जो ओपन कंजॉइंट एक्टोप्लॉइड वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम उपस्थित होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए इसे अपन ओपन कंजॉइंट एक्टोप्लॉइड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। खुले प्रकार के संयुक्त संपार्श्विक श्रवण नाम देते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल डाइपोड स्टेम में ही उपस्थित होगा। ये किसमें होगा? केवल डाइपोड स्टेम, डाइपोड स्टेम द्विबीजपत्री पौधों के जितने भी तने हैं उन तनों में किसी प्रकार का श्रवण पूल पाया जाएगा। इसके अलावा और किसी भी पादप भाग में ये वेस्कुलर बंडल उपस्थित नहीं होगा, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो एक बीजपत्री पौधे का तना हो, चाहे उसकी जड़ हो, चाहे द्विबीजपत्री पौधे की जड़ हो। ये केवल ओनली किसमें मिलेगा? डाइकोट स्टेम अर्थात द्विबीजपत्री पौधों के तनों में ही मिलेगा। इसके विपरीत अपन बात करते हैं क्लोज। ये वेस्कुलर बंडल भी केवल तनों में और पत्तियों में मिलेगा, लेकिन सभी प्रकार की पत्तियों में अर्थात द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में भी और एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में भी। साथ में एक बीजपत्री तनों में इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्लोज्ड एक बीजपत्री तना और सभी प्रकार की पत्तियों में उपस्थित होते हैं, जबकि ओपन एक्टोप्लॉइड केवल द्विबीजपत्री तनों में उपस्थित होता है। इसके आगे अपन बात करें कंसेंट्रिक श्रवण पूल की। सब केंद्रीय कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल से अभिप्राय है। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में दोनों प्रकार के ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम की पूरी रिंग उपस्थित होती है, पूरी वलय उपस्थित होती है। इसमें जाइलम फ्लोएम को घेरे हो सकता है या फ्लोएम की रिंग जाइलम की रिंग के द्वारा पूरी तरह से घिरी हुई हो सकती है। इस वजह से कंसेंट्रिक को भी अपन यहाँ पर दो प्रकारों में विभक्त कर देते हैं। प्रकार है उसको हम बोलेंगे जाइलम केंद्रीय, जाइलम केंद्रीय। इसको हम नाम देंगे हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक। दूसरा होता है फ्लोएम केंद्रीय, फ्लोएम केंद्रीय। इसको हम बोलेंगे एनक्यूलेशन, एनक्यूलेशन टाइप का वेस्कुलर बंडल। जाइलम केंद्रीय नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में जब अपन रंध्रीय भाग की बात करते हैं उस रंध्रीय भाग में परिलंब से अंदर की ओर केंद्र में पूरी तरह से जाइलम की रिंग उपस्थित होगी। जैसे जाइलम रिंग है यहाँ बने जाइलम रिंग शो करते हैं। ये जाइलम इस तरह से केंद्र में उपस्थित होता है और इसके चारों तरफ जो है वह फ्लोएम उपस्थित है। ये यहाँ पर फ्लोएम उपस्थित है। इस तरह से जब जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ होता है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को ऐसे श्रवण पूल को जाइलम केंद्रीय श्रवण पूल कहते हैं या हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसको अपन क्योंकि फ्लोएम बाहर से इसको घेरे हुआ है, फ्लोएम ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए इसको अपन फ्लोएम के आधार पर एंटी ट्राइबल भी कहते हैं, एंटी ट्राइबल टाइप का वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसके तीन नाम हो गए, एक नाम होता है जाइलम केंद्रीय या फिर बायोलॉजिकल टर्म में हेड्रोसेंट्रिक या एंटी ट्राइबल नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल इन पौधों में मिलेंगे। तो ये लोअर प्लांट अर्थात जैसे टेरिडोफाइट्स हैं,
टेरिडोफाइट्स। इन पौधों के तनों में इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल देखा जा सकता है। तो इस तरह से लोअर प्लांट के स्टेम्स में अपन ये वेस्कुलर बंडल देख सकते हैं। फ्लोएम केंद्रीय वेस्कुलर बंडल जो है, इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल एंजियोस्पर्म में देखे जा सकते हैं। इसमें ये कंडीशन होगी, इसकी अपोजिट कंडीशन होगी। अगर जहां जाइलम पहले केंद्र में था, अब फ्लोएम यहां पर केंद्र में उपस्थित होगा। फ्लोएम यहां पर केंद्र में स्थित होगी। और अगर अपन जाइलम की बात करें तो जाइलम वहां से इधर इस तरह से इसको परिधीय रूप से घेरे हुए रहता है। तो यहाँ पर ये जाइलम फॉर्मेशन होगी। जब जाइलम रिंग के द्वारा फ्लोएम रिंग को कवर किया जाता है, ऐसे घिरा हुआ होता है, जैसे सब कॉमन फ्लोएम केंद्रीय है, इनकी वेसल टाइप का वेस्कुलर बंडल बनते हैं। इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल कुछ एंजियोस्पर्म जैसे अपन बात करें ड्रेसिना इत्यादि पौधों में देखा जा सकता है। ड्रेसिना एक मोनोकोट प्लांट है जो लिंगेशन से रिलेटेड है। इस स्कूल में इस मतलब ड्रेसिना नाम की इस पादप में हम देखें वेस्कुलर बंडल सिस्टम में अगर ईएस लेकर देखें तो ऐसे वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें फ्लोएम केंद्रीय भाग होगा, उसके चारों तरफ से है जाइलम उसको कवर किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी कि जो उसका केंद्रीय संवहन है ये हमेशा क्लोज प्रकार के ही होंगे। इनमें किसी प्रकार के वेस्कुलर बंडल, चाहे वो जाइलम केंद्रीय हो चाहे वो फ्लोएम केंद्रीय हो, उनमें किसी में भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में केंद्रियम नहीं पाई जाती। केंद्रियम नहीं होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ संभव नहीं है, इसलिए यह क्लोज्ड प्रकार के संवहन माने जाते हैं या बंद प्रकार के संवहन माने जाते हैं। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। आगे हमने देखा कि वेस्कुलर बंडल पादपों में अलग अलग पादपों में या उनके अलग अलग पादप भागों में किस किस प्रकार के हो सकते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी है।